बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, विक्रम और शुभम। दोनों एक ही माँ की संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। विक्रम बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं शुभम छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता धर्मपाल जी गांव के एक सीधे सादे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय शुभम केवल 17 साल का था और विक्रम 23 का। धर्मपाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ सरला देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शुभम को बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वो मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। विक्रम ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। शुभम गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर में विक्रम ने पिता की दौलत से